इंडियन आर्मी ने किसी भी क्षेत्र में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) द्वारा किसी भी संघर्ष का मुकाबला करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ अपने विशेषीकृत उच्च ऊंचाई वाले गुरिल्ला युद्ध बलों को तैनात किया है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच चल रहे टकराव की साइटों के करीब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ठंड के तापमान और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फसल की खेती के लिए कृषि प्रौद्योगिकियों पर शोध और विकास कर रहा है, जो कि बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। सीमावर्ती गांव में DRDO भी सेना की मदद करता रहा है। ताजे भोजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उस वातावरण के लिए उपयुक्त फसल की खेती की तकनीक का उपयोग किया जाता है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च (DIHIR) लेह में स्थित DRDO प्रयोगशाला लद्दाख क्षेत्र के कृषि पशु विकास में खेती की तकनीकों और प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके इस तरह के स्थानों के लिए विशेष भोजन जिसको स्थानीय लोगों के लिए विकसित किए गया है। सीमा मुद्दों को लेकर चीन के साथ तनाव के बढ़ते, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से अनुरोध करेंगे कि वह अपने मुख्य युद्धक टैंकों, लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों के लिए भारत को तत्काल पुर्जों और संबद्ध उपकरणों की आपूर्ति करें और वह इस 400 वायु रक्षा मिसाइल वितरण कार्यक्रम के त्वरण का अनुरोध करेंगे। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री रूसी मूल के लड़ाकू विमानों के लिए आवश्यक उपकरण और पुर्जों की तत्काल आपूर्ति के मुद्दे को उठाया, जिसमें वायुसेना के Su-30 MKI और MiG-29 और भारतीय नौसेना के MiG-29K के साथ सेना के T-90 युद्ध के स्पेयर पार्ट्स शामिल थे। सूत्रों ने कहा कि उपकरण पहले समुद्र मार्ग के माध्यम से भारत को आपूर्ति किए जाने वाले थे, लेकिन कोविड-19 स्थिति के कारण कई महीनों तक वहां फंसे रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को कहा कि जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर और 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर को व्यापक रूप से राज्य के संरक्षण में जीवित माना जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अभी भी अपनी मिट्टी के पर आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं किया था। संयुक्त राज्य ने पाकिस्तान को धमकियों के माध्यम से लंबे समय तक धकेलते रहे और वहां शरण लिए हुए आतंकवादियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की अपील की है। भारतीय वायुसेना IAF की एयर टू एयर मिसाइलों के भंडार को बढ़ाने के अपने प्रयासों में मोदी सरकार ने पिछले साल आपातकालीन खरीद सौदों के तहत आदेश दिया था और उसने सुखोई 30 MKI और MiG-29 UPG बेड़े में सुसज्जित होने के लिए भारत को 3 अलग अलग प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों की नवीनतम और उन्नत सूची का शिपमेंट शुरू किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस प्रकार के वीडियोस के लिए।